राधे राधे। हर हर महादेव। पिछले अध्याय की वीडियो में टेक्निकल इशू होने के कारण कुछ सेकंड की ऑडियो आपको नहीं सुनाई दे पाई, इसलिए अध्याय 9 की कथा में हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। स्त्रियों का स्वभाव भी अपने आचरण के विपरीत रहेगा। सूत जी इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया है, ऐसे लोगों को इंद्रलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे मिलेगी, हमें यही चिंता लगी हुई है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए जिस छोटे से उपाय से इन सब पापों का कलयुग में तुरंत नाश हो जाए, आप कृपा करके वह उपाय हमें बताएं। आप सभी वेदों के जानने वाले हैं। व्यास जी कहते हैं, उन ऋषि मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर को याद करते हुए उनसे बोले, साधु महात्माओं, आप सबने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका ये प्रश्न तीनों लोगों का भला करने वाला है। मैं अपने गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय के बारे में बता रहा हूँ। आप सब आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह सभी वेदों में उत्तम है और कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों के सभी पापों को नष्ट करके उसका उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। यह कलयुग के पापों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम गुणों का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला ये पुराण हमेशा ही अपने इन्हीं गुणों के कारण इतना ज्यादा पूजा जाता है। हे ब्राह्मणों, इस सर्वोत्तम पुराण के सुनने मात्र से ही कलयुग में जो प्राणी हैं और पापों में लगे हुए हैं वे भी अच्छी गति को जाते हैं। कलयुग में यह सभी बुराई तभी तक रहेगी जब तक कि यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं हो जाता। इसे वेदों के बराबर माना गया है। इस वेद के समान पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही पालन किया था। विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार पुराण के 12 वेद या खंड हैं कि यह 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यकारी मानी गई हैं। ब्राह्मणों में अब उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विंध्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उन्हें 24,000 श्लोकों में छोटे में ही कर दिया। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। प्राचीन समय में भगवान शिव ने श्लोकों की संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक पुराण ग्रंथ का बना दिया था। सृष्टि के आदि में बना हुआ यह पुराण संहिता बहुत बड़ा था। फिर द्वापर आदि युगों में व्यास आदि ऋषियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन कर दिया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। ये वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विंध्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता और तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता तथा चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायवी संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य पुराण वेद के समान प्रमाणिक तथा सबसे अच्छी गति देने वाली है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा बनाई गई है। इसे शिव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में इकट्ठा किया। यह सभी जीव समुदाय के लिए उपकारी, उनके पापों का नाश करने वाली, तुलना रहित एवं अच्छे लोगों को कल्याण देने वाली है। यह पुराण ईर्ष्या रहित और जिनका हृदय अच्छा है उन विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें बहुत ही श्रेष्ठ और पवित्र मंत्र हैं तथा धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों की प्राप्ति का साधन भी इसमें है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से रहने वाली परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है
वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। आगे की कथा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल को एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आगे औरों को भी शेयर करें, जिससे और भी इस पुण्यमयी श्री शिव पुराण की कथा को सुन सकें। राधे राधे, हर हर महादेव।